बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to record the most important exercise 6.1 class second year mathematics National Book Foundation की ये किताब है and this book is valid for both federal as well as मीरपुर बोर्ड, जिसको आप एजी के टेक्स्ट बुक बोर्ड के नाम से जानते हैं। हम आज से पहले 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक इस एक्सरसाइज को मुकम्मल कर देंगे। अभी तक के जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आपको करवाए गए वो मेरी तरफ से दोनों बोर्ड्स को गिफ्ट है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को अवॉइड करे, वो भी इस चैप्टर में। ये मेरी तरफ से आप अगर गिफ्ट ले लें तो बहुत बेहतर होगा और इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह करें। इंतहाई अहम चैप्टर है। आई विल ट्राई कि जल्द से जल्द इस चैप्टर नंबर 6 को मुकम्मल किया जाए। मेरे पास मोबाइल में पिक्चर्स है, मैं एक क्वेश्चन लिखता जाऊंगा। आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम बिकॉज़ ऑल ऑफ यू नो दैट एजुकेशन विद हमजा के प्लेटफॉर्म पे ईच एंड एवरी लेक्चर मेरा अपना रिकॉर्डेड आर होता है, हर किताब का आर होता है। सो आई डोंट हैव अ टाइम कि मैं सेपरेटली एक क्वेश्चन लिखूं फिर उसको एडिट करूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि जो आपको चीज समझाई जाएगी, जो कंसेप्ट सिखाया जाएगा वो आपको लाजमी समझ आएगा। मेरे अल्लाह ने चाहा, मैं खुदा से वहदुल-आशिक से यही दुआ करता हूँ कि मेरी बातों में इतना असर हो जाए कि जो मैं बात आपको कहता हूँ आपके दिलो दिमाग में वो घर करे और इंशाल्लाह करेगी भी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट चलेंगे। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। यू हैव अ ट्राइंगल के आपके पास पॉइंट्स गिवन है 1 1, बी आपके पास कितना है 4 और 5, सी आपके पास कितना है 2 और -1। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। बच्चे एक याद रखें, मैं इसका दूसरा पार्ट नहीं कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला देख लें। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जब आपको पॉइंट्स गिवन हो और आपको कहा जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 एंड 1। ठीक हो गया। अब x1 y1 क्या आपके सामने ए वाले पॉइंट्स को हम x1 y1 कहेंगे, बी को x2 y2 और सी को x3 y3 और 1 हमने डाल दिया। आपको याद होगा हम इसी तरह जब मैट्रिक्स उसका वेक्टर्स का हम डिटरमिनेंट निकाला करते थे तो आए जे के हम रो में लिख लेते थे, यहाँ पे हमने इसको कॉलम में लिख लिया है। अब ऐसा है कि आपके पास ए के जो पॉइंट्स हैं x1 y1 हम इसको लिखने जा रहे हैं 1/2। x1 की जगह 1, y1 की जगह भी 1 और 1 तीसरी कॉलम में 1 आ जाएगा। फिर बी की जगह बी के जो पॉइंट है x2 y2 4 5 1 2 -1 एंड 1। ठीक हो गया। आपने डिटरमिनेंट लेना है। सादी सी बात आपको पता है, हम एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1 भी कर सकते हैं, कॉलम 3 भी कर सकते हैं, हर रो और कॉलम से भी कर सकते हैं और एचेलॉन फॉर्म में हम इनको जीरो भी बना सकते हैं। बट द थिंग इज दैट कि आई डोंट थिंक सो कि हमें ये करना चाहिए, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हम सीधा सा काम करते हैं एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3। अब मैं कॉलम 3 से करूं, आप जहां मर्जी से करें। कॉलम 3 से जब मैंने एक्सपेंडिंग स्टार्ट की 1/2 को बाहर रखा, ये 1 मैंने बाहर लिया, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। 4 5 2 और -1, पहले के साथ प्लस दूसरे के साथ माइनस, ये -1 बाहर रखा, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। 1 1 2 और -1। फिर तीसरा आपके पास +1 है। आपको पता है फॉर्मूले में प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है। अब ये चीजें फर्स्ट ईयर की चीजें हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये दोबारा हमें ब्रीफ करनी चाहिए। ये कैंसिल हो गया 1 1 4 और 5। ठीक हो गया। 1/2 4 1 4 AD माइनस BC डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल आप बोल सकते हैं -4 -10 -1 -2 +1 into 5 -4। We have a very short time, तो थोड़े सा मेरे साथ चलेंगे। -10 -4 -14 -1 into -3 +1 into 5 में से 4 निकाले, आपके पास 1 आ जाएगा। 1/2 होल है सबके साथ बार, पहले अंदर प्लस माइनस कर लें फिर डिवाइड कराएं तो -14 +3 +1। ऐसा है 1/2 3 और 1 4 4 14 में से 4 निकाले, माइनस आपके पास कितने बच गए? 14 में से 4 आपके पास आ जाएगा तकरीबन 14 में से 4 हम निकालेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाती है -10। ठीक है, और -10/2 विच इज इक्वल टू -5। और ये याद रखिएगा कि एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। आप लिख सकते हैं एरिया
वुडंट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं आएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा +5 एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक दफा देख लें किसी प्लस माइनस में गलती ना हो, बाकी मेथड तो आपके पास बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, 2 और -1 ही है, और सॉरी हाँ जी गलती है। गलती क्या सर, यहाँ पे 12 है, ये 2 नहीं था ये 12 था, लिखने में गलती हो गया। मैं दोबारा क्वेश्चन पूरा नहीं करूंगा, इसको 12 करके आप आगे सिंप्लीफाई खुद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। खैर चलें इस तरह का एक और पार्ट कर लेंगे, आपको आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 मैं करवा देता हूँ। दोबारा चलें थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ए आपके पास पैरेंट है 60, बी आपके पास कितना है -3 और 6, एंड सी आपके पास कितना है 3 और 2। बोलता है जी साबित करें ये कोलिनियर है। कोलिनियर क्या होगा सर, याद रखिएगा आपको पीछे कंसेप्ट पढ़ा के आया कि कोलिनियर जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन से गुजरेंगे तो कोलिनियर आ जाएगा, और उसका एरिया आपके पास 0 आता है। जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन के एरिया 0 ही आना है, अगर ट्रायंगल नहीं है तो फिर उसका एरिया तो 0 ही आएगा। सो डोंट नीड टू टेक वरी, आपने ऐसा करना है, सॉरी एरिया 1/2, वही फॉर्मूला x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो 6 0 1 -3 6 और 1 3 2 और 1, ठीक है 1/2। हम एक्सपेंडिंग का जहां से मर्जी करें, आप चले रो 1 से कर लेते हैं, 6 बाय रखते हैं, रो खत्म कॉलम खत्म, तो 6 1 2 और 1, फिर ये 0 ऑलरेडी 0 है, 0 के साथ आप चलें लिख के आपको बता दें -0 इंटू दिस -3 1 2 1, ये ऑलरेडी 0 आएगा, सिंपल आपको ताकि परेशानी ना हो। +1 रखा, पहला कॉलम खत्म, पहली रो खत्म, तीसरा कॉलम खत्म, -3 6 3 और 2। आंसर अगर 0 आ गया तो समझे हम कामयाब हो गए। 6 -2 माइनस ये 0 आ जाएगा, इसको छोड़ दें, +1 इंटू -6 -3 6 आर 18, 1/2 6 में से 2 निकाले 4 4 6 आर 24, माइनस 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 प्लस 18 और -6 -18 -24, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास 0 आ गया। दैट मीन्स कि लाइन आपके पास क्या है कोलिनियर है, इसमें अब परेशानी वाली बात नहीं है, हम इसकी मजीद ड्रैगिंग नहीं करेंगे। ओके हो गया सर। उसका भी ये तरीका वो 12 नहीं लिखा गया, आप लिख लें सर, इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मेथड आपको समझ आ जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आपको आ भी गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 3 मतलब 11 और 12 कहता है यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द एरिया फाइंड एक्स ऑफ द पॉइंट, उसने कहा कोलिनियर है। जब कोलिनियर है सर तो फिर परेशानी वाली बात ही नहीं है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे जिम्मे, अगला आपके जिम्मे। 3 2 क्यू के पॉइंट क्या है -1 और x, और r के पॉइंट क्या है 7 और 3। निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y1 3 2 1 -1 x1 और 7 3 1, ठीक हो गया। उसने कहा ये क्या है आपके पास कोलिनियर है, मैंने कहा कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी क्या है 0, मैंने उसको 0 डाल दिया। तो देखिए जरा गौर करें, 3 से एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से स्टार्ट कर दिया, बाय ले लिया x1 3 और 1 आपके पास, फिर -2 लिखा बाय, रो खत्म कॉलम खत्म, -1 1 7 और 1, फिर +1, पहली कॉलम पहली रो खत्म, तीसरा कॉलम खत्म, -1 x 7 और 3। देखिएगा मैं जरा थोड़ा सा तेज चलूंगा, x -3 AD -BC पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय चौथी वैल्यू, -1 -7 +1 इंटू -3 +7 सॉरी -7x, ठीक हो गया। तो अब ये 2 0 से जाके मल्टीप्लाई करा दें, 0 के साथ जो भी चीज मिली है उसका बेड़ा गर्क क्यों है, 3x 3x -3 3 9 -2 इंटू -8 +1 इंटू -3 7x, ठीक है। 3x -9 +2 8 16 -3 and -7x, so you have to add the values of x and हाँ जी -7x -3x -4x, 16 में से 9 निकाले 7, 7 में से 3 निकाले 4, आपके पास बच गया। ऐसा ही है, ऐसा है क्या, ऐसा ही है, ठीक है। और ये उधर चला जाएगा 4x विच इज इक्वल टू 4, ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1। पूरा स्टेप कर लिया मैंने, स्टेप शॉर्ट कर लिया। आई डोंट थिंक सो कि ये आपके लिए मसला क्रिएट करेगा। यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड मैं इसको फिर अरेज करता हूँ, जल्दी कीजिएगा बच्चे, मुझे यकीन है कि आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन इज वेरी सेम।
कहता है वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल दिस फाइंड एच इफ द, उसने ऑलरेडी आपको दे दिया है क्या, डेल्टा कितना दे दिया, एरिया कितना दे दिया, 10 स्क्वायर यूनिट, और पॉइंट्स गिवन है। तो सिंपल फार्मूला 1/2, पॉइंट क्या 3 - 4 में डायरेक्ट लिखूंगा, 3 - 4 1, 4 h और 1 2 6, हाँ जी तीसरा पॉइंट है 2 6 और 1, ठीक है। ये आपने, आपको जो एरिया गिवन है वो 10 है, यहाँ 10 डाल दीजिएगा, 1/2 इंटू 3 - 4 1, 4 h 1 2 6 और 1, 2 डिजिट डिवाइड सामने जाके मल्टीप्लाई 20 इक्वल्स टू, आप ये खुद करेंगे यहाँ से आगे, ठीक है। 4 h 1 2 6 और 1 निकालें, इसका डिटर्मिनेंट जो आंसर आएगा इक्वल टू 20, जैसे अभी इक्वल टू 0 था, और आगे वही सिचुएशन बन जाएगी, h आपके पास निकल आएगा जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने x निकाला है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, मेरे पास इतना टाइम नहीं, आपने अपनी क्वेश्चन रखना है बुक वाला सामने। ये आपके पास पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स क्या क्या हैं, -3 और -1, ये है आपके पास 2 और -1, और ये है 2 और 3। वही बात है सर, ट्रायंगल बना हुआ है, पॉइंट्स गिवन है, क्वेश्चन आप गौर से देख लीजिएगा। 1/2 डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 -3 -1 1, ठीक है। फिर यही है सर, मैं देख रहा था कि कहीं गलती तो नहीं है, 2 3 1, ठीक है। यहाँ से आगे मैं नहीं समझता कि मुझे करवाना चाहिए, आप खुद समझदार हो गए, सियाने हो गए, ये आप चले मैं करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन करवा देते हैं। फिर सुन लें, मैं एक्सपेंडिंग रो 1 से करूँगा, -3 को बाहर रखूँगा, मेरे पास पहली रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, -1 1 3 और 1, फिर माइनस माइनस प्लस 1 को बाहर रखूँगा, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 2 1 2 1, फिर +1 को बाहर रखूँगा, 2 -1 2 और 3, ठीक है। 1/2 -3 इंटू -1 -3 +1 इंटू 2 -2 +1 इंटू 6 +2, 1/2 -3 इंटू -4 +1 इंटू ये हो जाएगा 0 +1 इंटू 8, तो 1/2 प्लस 3 4 12 प्लस 8 1 8, 18 और 8 आपके पास आ जाएंगे 20, 20 divided by 2 which is equals to 10, your answer would appear। I don't think so कि आपके लिए मसला है, इससे अगला क्वेश्चन आपके जिम्मे डाला जा रहा है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बॉन्डिंग बाय लाइंस। अब आपको लाइंस गिवन है, लाइन से आपको पता है, आप पहले भी करके आ चुके हैं, 4x - 5y + 7 विच इज इक्वल टू 0। मुझे देखें इतना टाइम नहीं होता कि मैं लादा लादा यहाँ क्वेश्चन लिखता जाऊँ और फिर इसको एडिट करता रहूँ, बाद में बैठ के मेरे लिए प्रॉब्लम है, आपको इस चीज़ का बखूबी इल्म है। 3 लाइन्स गिवन है, मैं इसको L1 का नाम देता हूँ, इसको L2 का नाम देता हूँ, इसको L3 का नाम देता हूँ। तीनों लाइन्स को जब देखें, ये फॉर एग्जाम्पल एक बात में मेरी गौर करें, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, इस ये लाइन्स गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, लेकिन ये पॉइंट्स नहीं गिवन। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए खाली है, ये पॉइंट बी है खाली है, ये पॉइंट सी है खाली है, हमें ये पॉइंट्स निकालने हैं। आप अगर ये देखें, मैं ए बी को सॉल्व करूं तो लाइन 1 में निकाल सकता हूँ, मैं ए सी को सॉल्व करूं तो लाइन 2, मतलब लाइन 2 में ए सी है, यहाँ से पॉइंट्स आ जाएंगे। मैं बी सी को सॉल्व करूं तो L3 लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो मैं निकाल सकता हूँ, मुझे मसला नहीं होगा। तो आप मेरी बात पे गौर करें, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं करूं लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्विंग L1 एंड L2, तो L2 की वैल्यू, L2 लाइन की वैल्यू क्या है, x - 2, मतलब इक्वेशन क्या है, x - 2 = 0, x = दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उठा के इक्वेशन नंबर, इसको 3 का नाम, इसको 4 का नाम देते हैं, इसको 1 का, इसको 2 का, इसको 3 का, वजह ये साइमल्टेनियसली चीजें जिंदगी सारी सॉल्व करते रहे। x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते हैं, 4 × 2 - 5y + 7 which is equals to 0, 8 - 5y + 7 which is equals to 0, 5y उधर चला गया, 8 5 13 हो गए, y is equals to 5, y is equals to 13/5, y की वैल्यू उठाएं, उठा के यहाँ पुट कर दें इक्वेशन नंबर L2 में, x - 2 which is equals to, y की वैल्यू आ गई ना, हाँ वो यहाँ पे ही L1 में ही पुट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, L1 में ही पुट करेंगे। यहाँ से मेरे पास
उसकी वैल्यू आ चुकी है कितनी, 4 2 8, 8 और 5, 8 और 5 13 हो गया ना सर, 8, सॉरी गलती है सर, 8 और 7 है ना यार, 8 + 7 15 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 15/5, तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, y की वैल्यू उठा के आप 3 दोबारा पुट करें यहाँ पे, तो इक्वेशन नंबर 1 में ही, तो 4x - 5 × 3 + 7 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ से x निकल आ जाएगा, 4x - 15 + 7 विच इज इक्वल टू 0, 4x - 8 विच इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -8 जाके +8 फॉर्मेलिटी में जाके डिवाइड, x इज इक्वल टू 2। तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया सर, ये आपके पास पॉइंट लाइन बन गई, लाइन के पॉइंट L1 के क्या पॉइंट बन गए, 2 और 3, ये आपके पास पॉइंट आ गया है L1 और L2 का, क्या आया है 2 और 3। ठीक है, इस पॉइंट को आप लिख लें 2 और 3, सिंपल है, ये आपके पास ये आ गया कितना 2 और 3। ठीक हो गया। अब इसी तरह आपने पहले L1 L2 सॉल्व की, अब L2 L3 सॉल्व कर लें, L2 एंड L3, ये आसान है, बल्कि L2 एंड L3 से पहले आप ऐसा कर लें L1 और L3 सॉल्व करें, फिर आपको अगली बात बताते हैं। L1 और L3 सॉल्व की, यहाँ से देखें y + 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, y -1 की वैल्यू उठा के फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, -1 + 7 विच इज इक्वल टू 0, 4x - +5 + 7 विच इज इक्वल टू 0, 4x + 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +12 जाके -12, 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 की वैल्यू उठा के दोबारा x माइनस इक्वेशन 1 में पुट करें, 4 × -3 -5 इंटू आपके पास कितना आ जाएगा y + 7 विच इज इक्वल टू 0, -12 - 5y + 7 विच इज इक्वल टू 0, 5y इधर जाके प्लस हो गया, 12 में से 7 निकाले, -5 बचा, ये 5 5 कैंसिल, y वैल्यू आ गई -1, तो आपके पास x क्या पॉइंट्स बन गए, -3 और -1। ठीक है, अब आपके पास जो अगले 2 पॉइंट बन गए हैं वो -3 है और -1 है, या आप इसको b के पॉइंट दे दें, -3 और -1, और इसी तरह आप अगली 2 इक्वेशन सॉल्व करें तो आपके पास c के पॉइंट आ जाएंगे। c के पॉइंट्स के लिए आपको आसान हल बताते हैं, आप सॉल्व कर लें इक्वेशन नंबर 2, मतलब लाइन 2 और लाइन 3 को, तो क्या होगा, लाइन 2 और लाइन 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आसानी है, क्या आ जाएगा, देखें x - 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 2, y + 1 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर डायरेक्ट -1, तो ये आपके पास c की वैल्यू आ गई 2 और -1, तीनों पॉइंट्स आपको निकाल के दे दिए। एरिया के लिए इक्वेशन क्या है, 1/2, x1 की जगह क्या पुट करेंगे, 2a की वैल्यू 2 3 1, फिर x2/2 की जगह -3 -1 और 1, फिर 2 -1 और 1, इसका आपने इसके बाद डिटर्मिनेंट लेना है। जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कराएंगे, वो आपके पास एरिया आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, इंतहाई आसान सा, मैंने आपको पॉइंट्स लाइंस में से आपको पॉइंट लेना सिखा दिया कि पॉइंट कैसे लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट था। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये सीखना बहुत लाजमी है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हुई, एंड इंशाल्लाह मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, कंफर्म कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह 9वें से लेकर 14वें तक शॉर्ट है, 5वें से लेकर 8वें तक कंफर्म लॉन्ग है। तो ये हर बोर्ड के लिए है। एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें आप अगर देखें तो गालबन 11-12 में से शॉर्ट बन सकता है, लाजमी बनना भी चाहिए। 5.2 करते हैं, वहां से एक शॉर्ट है, एंड 6.2, और जो चैप्टर वुड बी क्लोज 6.3 नहीं करेंगे, आपको वो फॉर्मेटिव है, दुआओं में आपने याद रखना है। मुझे यकीन है कि आपको बात समझ आ चुकी होगी।